गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है हमारे प्रतीक चिन्ह। भारत हमारा देश है। हम सब भारत के नागरिक हैं, यानी भारत में रहने वाले हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं और हमें इसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र के अपमान के समान होता है। हम सभी भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले हैं और सभी देशों के कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह अवश्य होते हैं। इसी प्रकार से भारत का भी अपना प्रतीक चिन्ह है और किसी भी राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह का अपमान करना उस राष्ट्र के अपमान करने के बराबर होता है। आइए भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में समझें, उनको जानें। सबसे पहला प्रतीक चिन्ह है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है और इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो प्रगति की सूचक है, यानी कि निरंतर देश की प्रगति, प्रॉस्पेरस प्रोग्रेस को दर्शाती है। दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। चौथा सिंह पीछे होने के कारण सामने दिखाई नहीं देता। इसके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। इसकी दाहिनी ओर वृषभ और बाईं ओर घोड़ा है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह अपने आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति के कारण आदर का पात्र बना है। इसकी 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी, जो है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। नर मोर विशेष सुंदर होता है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे आकर्षक बना देते हैं। जिस समय नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने वर्षा काल में नृत्य करता है, उस समय यह दृश्य बड़ा ही मोहक होता है, यानी कि मन को मोह लेने वाला होता है। इसके बाद है राष्ट्रीय गान। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी अपनी धुन है, अपना संगीत है। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। इसके बाद है अगला राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। यह हमारा राष्ट्रीय गीत है।
इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। वंदे मातरम का नाम तो हर भारतवासी के मुख पर था। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, यानी कांग्रेस की पहली बैठक में गाया गया था। इसके अतिरिक्त कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, आम हमारा राष्ट्रीय फल है और बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारी शान है और हम सबको अपने राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।